हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। आज आ गई हूँ रीडिंग लेके। तो थर्ड पार्टी कब तक जाने वाली है? डिमांडिंग रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये आप सबका। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने क्या डिसाइड किया है थर्ड पार्टी को लेके, क्या है सिचुएशन। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, कोई टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसा ताब नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है गाइस। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, ओहो कार्ड बल्क में गिरे हैं तो मैं इतने कार्ड तो नहीं लूंगी, फिर से शफल करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, बताइए क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में और मेरे व्यूअर्स के पर्सन में कब तक रिमूव होने वाली है थर्ड पार्टी, कब तक रिमूव होगी थर्ड पार्टी। प्लीज बताइए कौन कौन से कार्ड आए हैं। ओके, हाई प्रेस्टिज इज वेरी मैनिपुलेटिव और ही इज अलग अलग सिचुएशन में लोग। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन एक्शन एक्शन। ओके ओके, 5 मोर्स कार्ड, थोड़ी डिटेल से रीडिंग करेंगे। ओके, ओहो ओहो, वेरी गुड गाइस, स्ट्रांगली क्लेम कीजिएगा। रीडिंग बड़ी जबरदस्त निकल के आई है, आपको आराम से बताते हैं। द हेरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। जैसा कि थर्ड पार्टी काफी मैनिपुलेटेड रही है, बड़ी चांस मेकर रही है, चांस लेने वाली रही है, हर एक चीज को छुपाना ज्यादा, बताना कम। आपके पर्सन को जो एक लस्ट की आदत है, एक एट्रैक्शन है जो चल रहा है, और जिस भी चीज को वो मतलब जिस लेडी या मेल जो भी है, अकॉर्डिंग दिस इज जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज रीडिंग है। अलग अलग सिचुएशन में थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है। ये जो भी है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने एक जो फिजिक उससे बनाई है ना, वो बड़ी इनोसेंट पर्सन की बनाई है, बड़ी इनोसेंट, लेकिन अंदर कहते हैं ना मुंह से गोरे दिल के काले, तो वो हिसाब किताब है हाई प्रेस्टिस में। हाईली इमोशन, चूंकि जो हाई प्रेस्टिस कार्ड है नंबर 2 का कार्ड है, मूड का कार्ड है। तो मूड क्या होता है? मन का कारक होता है। चंद्रमा हमेशा मन का कारक होता है, और इसका मन जो है बहुत ज्यादा कनिंगनेस से भरा हुआ है। इसे आपके पर्सन से फायदा दिखाई दे रहा है, इसे आपके पर्सन से लालच दिखाई दे रहा है, इसे आपके पर्सन से फुलफिलमेंट जो दिखाई दे रही थी, उसने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को सेट कर दिया था। और आपके पर्सन जो कि आपको, हाँ देखिए, हाई प्रिस्टेस के बाद का जो कार्ड आया वो आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड ने। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स जो आया, आपके पर्सन का इनमेच्योर जो डिसीजन था, और ये आपको छोड़ के, आपसे मुंह फेर के दफा करो करके जो इसकी तरफ मुड़ गए थे, वो पूरी तरीके से इसकी बातों में आ गए थे और बहुत गंदे तरीके से इसने तहस तहस किया है। डबल मून का कार्ड आया है, दोनों ही मून के कार्ड्स जो है काफी निगेटिव है। हाई प्रीस्टेस के नीचे है 5 ऑफ वॉन्ड। इसकी जो असलियत है, जो थर्ड पार्टी की असलियत है, वो आपके पर्सन के सामने बिल्कुल आ गई है, खुल के बल्कि आ गई है सच का खुल के आ गई। आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इसकी सारी हरकतों को जान चुके हैं, और इस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जम के कलेश कटा है। लो देख लो, जिनके सामने भी ये रीडिंग आ रही है, जिनको भी ये पता चल रहा है, इस रीडिंग के बाद आपके बीच में अगर कोई मीडिएटर हो या कोई पर्सन हो, तो इसे जाके क्लियर जरूर करिएगा कि चल क्या रहा है भाई, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हुआ क्या। जम के कलेश कटा है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन और ये जो थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन का डिसीजन था, वो रेगरेशन में तो है ही है, और अब जो एक्शन ले रहे हैं, अभी भी जो इनका एक्शन हो रहा है ना, बहुत उल्टा सीधा है। ये उस ट्रैप से निकलना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने इनको अपने ट्रैप में बहुत गंदे तरीके से फंसा रखा है, बिकॉज ये लेडी बहुत लॉजिकल, हाईली 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 मैनिपुलेटेड, हाईली डिप्लोमेटिक आप कह सकती हैं, और लॉजिकल डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज में लॉजिक लगाती है, कि इसने आपके पर्सन के साथ लॉजिक लगाया पैसों को बेसिकली ये रिलेशन
मैनिफेस्टेशन जो दिखाई दे रहा है ना, स्टेट लस्ट की एनर्जी है। ये कोई प्यार नहीं है जो इसने दावा किया आपके पर्सन से कि आई लव यू सम, और आपके पर्सन भी इसके बिहेवियर, इवन अभी तक आपके पर्सन के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रही है। क्या सच में मैं इसको कहीं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ? ये आपके पर्सन के दिमाग में नॉन स्टॉप चल रहा है, अभी तक इस चीज को वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब अभी भी इनके इनर साइड से है कि यार जो पैसा है, जो रुपया है, इतना ज्यादा इसने इमोशनली ब्लैकमेल करा है ना आपके पर्सन को कि वो ही इज टोटली ब्लाइंड। और मुझे बहुत कड़ी इंट्यूशंस आ रही है इस एनर्जी की वजह से कि मेरे व्यूअर्स में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, और उनको इस बात का एहसास भी है, उनको ये पता भी है कि उनका पर्सन जो है थर्ड पार्टी को वैल्यू कर रहा है, उनकी बातों से लेके उनको ये पता है कि आपका थर्ड पार्टी से आपका पर्सन बहुत कनेक्टेड है, और ये जानते हुए भी आपने एक्सप्रेस नहीं किया है। बताइएगा जरूर अगर मैं सही पिक कर पा रही हूँ। तो ये चीज आपने उसको पकड़ा नहीं है, जाना नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की। आपने क्या किया है, आप खामोश हो गई हैं, चीजों का इनिशियल तो ले रही है और अभी तक वेट कर रही है कि वो निकल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी फीलिंग है, जो आपका एफर्ट है, वो पे ऑफ होगा देर या सवेर, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपकी अच्छा इसकी बात करें तो इसने जम के स्पेल करवाया है आपके पर्सन पे। एक बार मैं और क्लियर करूंगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। ये आपके पर्सन इस लेडी से शादी करना चाहते हैं, या मेल पर्सन है तो वो किसी फीमेल से शादी करना चाहते हैं, फीमेल है तो मेल से शादी करना चाहती है, एनर्जी नहीं जेंडर बता रही हूँ। तो ये शादी करना चाह रहे हैं और काफी हद तक ये बात आपके पर्सन इस चीज की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी पूरी असलियत से वो अवेयर भी हो रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक और स्पेल इसने आपके पर्सन पे बहुत किया है। बताइए यूनिवर्स, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या थर्ड पार्टी ने 100% पैसों के लिए ये रिलेशन है? पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाईली निगेटिविटी है। आइए फिर से देखते हैं। विश फुलफिलमेंट को बाय हुक बाय क्रुक जो है करने की कोशिश की गई है। क्या थर्ड पार्टी ने पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल किया है? बता दें प्लीज यूनिवर्स, बताएं क्या थर्ड पार्टी ने पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? ब्लैक मैजिक किया है? प्लीज यूनिवर्स क्लियर गाइडेंस दीजिएगा। जी हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप। इस पर्सन, इस थर्ड पार्टी ने, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, इस आपके जो पर्सन है ना वो किसी अथॉरिटी होल्डर्स को रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, अथॉरिटी होल्डर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, अच्छी किसी पोस्ट पे जहां इनका नाम और रुतबा चलता है, और वो पैसा जो है इस थर्ड पार्टी की मेन वीकनेस है, वो आपके पर्सन का टैग चाहती है, समथिंग टैग शी वांट, और इस वजह से इसने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही इनोसेंट पर्सनैलिटी बना के आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट किया है, और उसके लिए काफी स्पेल उसने किए। देखिए यहाँ पे पूरा किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इसको ये लगता है कि उस फैमिली में अगर इन्वॉल्व होगी तो उसे काफी पैसा मिलेगा। ये रीडिंग गाइड्स तभी आप सबके सामने आएगी जब आपको यूनिवर्स चाहेगा, बिकॉज मैं कोई भी रीडिंग करने से पहले बिना यूनिवर्स के प्रार्थना और खुद को कनेक्ट किए बिना कभी भी नहीं करती। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो कोई ना कोई गाइडेंस है, और गाइडेंस का लेवल अगर 90 to 80% जाता है तो स्ट्रांगली बार बार क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एनर्जी जो नेगेटिव है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, क्योंकि ये मून की एनर्जी है और अक्सर फुल मून और न्यू मून के दिन सबसे ज्यादा स्पेल होते हैं। तो चलिए आते हैं बैक टू द स्टोरी। तो किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल जिस फैमिली में ये एंट्री करना चाह रही है, इस फैमिली में जो जब जाना चाह रही है और इससे शादी करना चाह रही है, इसके लिए इन्होंने स्पेल करा रही है, अभी भी ये करा रही है। क्यों? क्योंकि इनके पैसे से ये अपनी पोजीशन बनाना चाहती है हाई एम्प्रेस। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आ जाए, लेकिन इसने आपके पर्सन में इस तरह के दिमाग में इस बात को घुसा दिया है कि यार मैं हूं तो तुम हो, मैं तुम्हारे लिए लकी हूं, मेरे साथ तुम सक्सेस हो।
इस तरह की चीजें आपके पर्सन को इसने मोटिवेट किया, पहले अपनी बातों में फंसाया, उनके फाइनेंस का लालच इसके अंदर बहुत ज्यादा है और इसको कोई प्यार नहीं है आपके पर्सन से, इसको है अटैचमेंट। अटैचमेंट और प्यार में फर्क होता है, प्यार प्यार होता है, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट वो होती है कि तुम अगर मेरे मुताबिक नहीं हो तो तुम रॉन्ग हो, तुम मेरे लिए वैल्यू नहीं करते, और वो फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग एग्रेशन में चेंज होता है, एग्रेशन झगड़े में चेंज होता है, जो कि यहाँ पे हुआ है। और प्यार प्यार होता है कि भाई तुम चाहे जैसे भी हो, तुम अगर यहाँ पे हो तो भी मेरे हो, तुम यहाँ पे हो तो भी मेरे हो, तुम एकदम नीचे चले जाओगे तो भी मेरे हो, यानी फुल एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड लव। ओके, लव में कोई सिचुएशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है और नेचर गिविंग होता है, रिसीविंग नहीं। यहाँ तो शुरुआत ही लेने की है, और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी इसकी तरफ से ही है, या आपके पर्सन की तरफ से भी है। आपके पर्सन भी सोसाइटी बाउंड्री चीजों को देख के उनको लगता था कि इसके साथ बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, स्पेल में इतनी निगेटिविटी में फंस गए हैं, इतनी तकलीफ पे फंस गए हैं। आपकी प्यार और आपकी वाइब्स ने इनको काफी हद तक सेव किया, ऊपर से प्रोटेक्शन भी है। लेकिन अब हालांकि जब ये कलेश कटा है इन दोनों के बीच में, तो ये पर्सन इस पैसों को जो रिश्ते में एफर्ट डाला उसको लेके ये सोच में पड़ गए, हाय मैंने क्या कर डाला। नॉलेज इन्हें दी जा रही है। आगे है थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में इनको डिजायर तो बहुत हाई है, ये पर्सन इनके लिए भी बहुत मुश्किल है यहाँ से मूव कर जाना, क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्रैप्ड है। देख रहे हैं आप कितनी इतनी 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 गंदी नेगेटिविटीज है, इतनी गंदी नेगेटिविटीज है कि इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इस पर्सन की क्या हालत हुई है। अच्छा देखो, हुई है वही जो राम रचि राखा, तो जो ईश्वर का डिसीजन है, जो यूनिवर्स का डिसीजन है, वो 110% होके रहेगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि उस चीज को रोक दे, ठीक है। तो ये चीज जो है ये पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। अब जिस पर्सन ने इन्होंने जो आपको अपने लिए रुलाया है, जो वेटिंग की पीरियड करे, आप रात भर तड़पी है, छटपटाई है, चाहे जो भी की है, उसकी सजा अब इन्हें मिल रही है, क्योंकि आप हो गई हो बस, है ना। एक लिमिट होती है ना, लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो फिर बर्दाश्त के बाहर आ जाता है थोड़ा सा। मैं उसके आगे है डेथ का कार्ड, यानी फुल एंड फिनिश। देखो उसके बाद है डेथ, ठीक है। तो इस खून 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 चारों तरफ बिखरा हुआ, यानी खून के आंसू, आंखों पे पट्टी बन गई। मैंने अभी आपसे कहा कि इस वक्त ये इस तरीके से ट्रैप है कि इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ये निकलना चाहते हैं, चीजों को संभालना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी ये फंसे हुए हैं, ये फाइनेंशियली भी बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए हैं। ये बंदा इस दर्द के लेवल को क्रॉस कर गया है, इसके हाथ पैर बन गए हैं, हाथ पैर बन गए हैं, आंख पे पट्टी बन गई है। अब इसके पास कोई फेस वैल्यू ही नहीं है कि ये कुछ आपसे कहे, ठीक है। ये खुद में परेशान है, अपनी फाइनेंस को मैनेज करना चाह रहा, चाहे इमोशन की पहले इसको कोई मतलब नहीं था, वही अब ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन से एनी हाउ निकलना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्या यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स के मेरे कार्ड यार हमेशा उल्टे हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं सीधा रखती हूँ उड़ के उल्टे हो जाते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल 8 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। ये हाँ जी हाँ, इन चीजों को खत्म करके इस पूरी खोपड़ी में खोपड़ी के ढक्कन मिल गए इनके, तो खोपड़ी को जो खुली हुई है, इस चीजों को खत्म करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सोच विचार जरूर चल रहा है, थॉट प्रोसेस जरूर चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इस ट्रैप से निकलना इनका इतना आसान नहीं है। नाइट ऑफ कप का प्लान जरूर एक सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियसली माइंड में ये आपके लिए सोच रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जब इस तरह की रीडिंग आती है मेरा दिल खुश हो जाता है आप सबके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जब इमोशनल ट्रिगर होता है तो कैसा लगता है, उस पेन का लेवल क्या होता है। खुश हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट।
बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। डेफिनेटली यूनिवर्स को सरेंडर करिए और खुद के पेन को भी दे दो, खुद की खुशी को भी दे दो, खुद के गम को भी दो। हर एक चीज जब आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं और पूरी तरीके से उसे ही अपना वकील, उसे ही अपना जज बना लेते हो, उसे ही अपना दोस्त, उसे ही अपना हमराज बना लेते हो, तो फिर किसी बात की फिक्र नहीं रह जाती। बस परसेंटेज 100% होने चाहिए, पूरा डेडिकेशन 100% का होना चाहिए। पूरी तरीके से आप सरेंडर फॉर्म में चले जाइए, मतलब की चली जाइए। फिर ये मत सोचो कि हाय अब क्या होगा, फिर जो होगा वो कमाल का होगा। तो बिल्कुल इस चीज को आप इस ध्यान में रखिए और एकदम से ये रीडिंग आपसे हो जाती है तो खुद यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और इस रीडिंग से अगर खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कनेक्ट होने के बाद यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए। जो भी जाते एक छोटे से सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलिएगा और उसको बार बार अफर्म करिए। सपोज दैट ये कप लेके रुका हुआ है आपका पर्सन, तो आपने ये सोचना है कि मेरा प्यार, या जो भी आप पर्सन का नाम है वो ले ले और उसके बाद कहें कि वो मेरे पास वापस आ चुका है। ठीक है, ये जरूर करिए। रात को इनका नाम ग्रीन पेन से लिख ले पेपर पे और उसको बहुत छोटा सा फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे डाल दे और इस अफर्मेशन को, जो भी एक लाइन की अफर्मेशन है, उसको माइंड में दोहराते हुए सो जाए। इमेजिन करें और कोशिश कीजिए कि आपके पर्सन की जो पिक्चर है आपके ब्रेन में पूरी अच्छी तरीके से उभरे और वो उस लाइन को बोलते हुए सो जाए। डेफिनेटली वेरी सून, पता नहीं क्यों मुझे बहुत हाई वाइब्स आ रही है कि बहुत जल्द आप अपने अपने पर्सन का कॉल रिसीव करेंगे, बहुत जल्द। ठीक है, लकी वंस के लिए 8 वीक, कुछ लोगों के लिए 8 वीक, लकी वंस के लिए 8 डेज और 8 मंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है पूरी तरीके से चीजों को खत्म होने में। ठीक है, जजमेंट पूरा है। आइए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज बता दें। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, बता दें। प्लीज बताइए, मैं अभी बताती हूँ मैं क्यों हंस रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स बता दें क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एडवाइस है। प्लीज मुझे बता दें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, रुक जाओ। एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जी हाँ, कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने अभी कहा कि कॉल या मैसेज आएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, बिग हैप्पी चेंजेस, परफेक्ट टाइमिंग इज ऑन योर वे। ठीक है, बड़ी प्यारी एनर्जी आई है, बड़ी प्यारी एनर्जी आई है गाइस। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा बार कमेंट करो, जितना कमेंट हो सकता उतना कमेंट करो और फील करके करो। जब आप फील करके कोई चीज करते हो ना तो उन चीजों को अपनी तरफ हर हाल में अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, अब आते हैं कुछ बातें मन की, कुछ बातें दिल की। देखो, लाइफ है, लाइफ में अप डाउन रिलेशनशिप में हमेशा रहेगा। जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किया है, जो भी अपने पर सेक्रीफाइस तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए एफर्ट तो लगता है। आप एफर्ट दिए भी हो, जिसके पास भी ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, जो लोग इस सिचुएशन में हैं, जो उनके लिए ज़्यादा बात कर रही हूँ, आपने एफर्ट दिया भी है लेकिन खुद को वैल्यू ना करते हुए, एक मेरी एडवाइजर जो रीडिंग है, जो सर्विंग है आपकी, जो आपने, मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ कि बी वैल्यूबल नॉट अवेलेबल। अगर आपने खुद को इजी तरीके से अवेलेबल कर दिया तो बहुत गंदा रिजल्ट फिर से आएगा। इसलिए जो भी रिलेशनशिप में चला है, आंख बंद करके थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें लो, अपने आप से खुद को कनेक्ट करो। और बिगिनिंग जब उस पर्सन से तुम्हारा रिलेशन शुरू हुआ था, एक कॉपी पेन लेना, एक डायरी ले लेना, डायरी में ये लिखना शुरू करना कि उस तुम्हारी ऐसी कौन सी बातें थी जिससे वो पर्सन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो थर्ड पार्टी की एंट्री होगी। जहां तक मैं गेस कर पा रही हूँ, पता क्या है, वो ये है कि जब वो पर्सन तुम्हारी से जुड़ा, जो तुम्हारी क्वालिटी थी वो अच्छी तो लगी, लेकिन तुमने उस क्वालिटी को एक्सेसिव सर्व किया, इजिली अवेलेबल होती चली गई। जैसे सपोज दैट आप अपने पर्सन को बड़ी खूबसूरत लगी, उसने जब कॉल किया तब आप गई। अब भाई मुझे अगर कोई चीज़ खाना पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, मुझे 10 किलो रसगुल्ले दे दोगे तो क्या मेरा दिल उससे बात नहीं जाएगा?
अपनी वैल्यू को खत्म कर दिया। कैसे? क्योंकि आप आसानी से अवेलेबल हो गए, आसानी से चले गए। कभी भी इंसान को वैल्यूबल होना चाहिए, अपनी वैल्यू को देखो। जैसे उस पर्सन ने, अब मुझे नहीं पता, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो जब वो पर्सन आपसे कनेक्टेड था और वो आपसे डिमांड कर रहा था, आपने ये चेक ही नहीं किया कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। आप एक वुमन है, वुमन अपने आप में सबसे बड़ी पावरफुल है, यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज मेजॉरिटी ऑफ द वुमन अपनी वैल्यू को भूल चुकी हो और अपने से डिस्कनेक्टेड है। जब तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, खुद को परोसना शुरू कर दोगे कि भाई उसने कॉल कर दिया या उसने तुमसे पैसे मांगे, उसने तुम्हें 4 गाली दे दी और तुमने उसको बर्दाश्त कर लिया कि मेरा रिलेशन ना खत्म हो जाए। यहाँ क्या किया तुमने? यहाँ तुमने अपनी डिजायर क्रिएट की। डिजायर किस चीज की? कि हाय ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, हाय मेरा ये हो जाएगा। तुमने उसे भगवान बना दिया, तुम खुद पता नहीं क्या बन गए, जिसकी वजह से ये चांस, पहले उसने तुम्हें डिस्कनेक्ट किया, तुम्हें तुम्हारी औकात कैटेगराइजेशन में डाल के बांधा, फिर उसने इस थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। तो इस मोह से बाहर, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, जब आप इमोशनल कनेक्ट होते हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा 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 करके अपने ऊपर काम करना शुरू करें गाइस, और अपना बहुत ख्याल रखें। कल की रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसको स्ट्रांगली क्रिएट करें, मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।